हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। तो देखिए, जो कक्षा 11 गणित है इसमें पहला पॉइंट है समुच्चय, यानी पहला टॉपिक समुच्चय है। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय है और नहीं है। जो है उसका कारण बताना है यह समुच्चय क्यों है, और जो नहीं है उसका भी कारण बताना है यह समुच्चय क्यों नहीं है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय है या नहीं, ये बताना है। पहले हम ये जानते हैं कि समुच्चय होता क्या है। देखिए, कोई भी कलेक्शन या संग्रह अगर वो सुपरिभाषित है यानी वेल डिफाइंड है तो वो सेट है यानी समुच्चय है। ये वेल डिफाइंड होना चाहिए यानी सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह क्या कहेंगे? समुच्चय। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि किसी से पूछें निश्चित वही उत्तर आना चाहिए। जैसे पहले प्रश्न की बात करें, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अंग्रेजी महीनों में जो जे से प्रारंभ होते हैं उनकी बात करें, जैसे जनवरी, जून और जुलाई। ये तीन ही ऐसे महीने जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे वो इन तीनों के बारे में ही बताएगा। तो ये कलेक्शन कैसा है? सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड है। तो ये संग्रह कैसा है? सुपरिभाषित। तो इसे कहेंगे समुच्चय। तो ये समुच्चय है। तो पहला क्वेश्चन यानी ये जो संग्रह है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये समुच्चय है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ऐसे जितने भी प्रश्न हो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, टॉप 5 खिलाड़ीज का संग्रह या एक्टर का संग्रह, ये वेल डिफाइंड नहीं है। यानी ये जो कलेक्शन, ऐसे जितने भी कलेक्शन है ये सुपरिभाषित नहीं है। जब कलेक्शन यानी संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय भी नहीं होगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। इसे नापने का कोई भी मापदंड या निश्चित इकाई नहीं है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक ये होंगे। किसी की नज़र में कोई एक लेखक प्रतिभाशाली हो सकता है लेकिन दूसरे की नज़र में वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है। ऐसे ही किसी की नज़र में कोई कम प्रतिभाशाली है लेकिन दूसरे की नज़र में वो अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है। इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। यानी ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो ये समुच्चय भी नहीं है। तो पहला तो समुच्चय है, दूसरा समुच्चय नहीं है। अब तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी ऐसा ही है। अगर आप पाकिस्तान वालों से विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह पूछें तो अपने देश के 11 खिलाड़ियों के नाम लेंगे। भारत वालों से पूछे तो भारत वाले, और इंग्लैंड वालों से पूछे तो अपने देश के खिलाड़ियों के नाम लेंगे। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है यानी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। अब देखिए, आपकी चौथा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप कक्षा 11 में है या किसी अन्य कक्षा में है तो उसमें जितने भी बच्चे हैं वो निश्चित हैं, चाहे वो 50 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 70 हैं, 100 हैं, 150 हैं, 300 हैं, 500 हैं, चाहे कितने भी हैं वो निश्चित हैं। अगर आप किसी से कक्षा में पूछवाएं कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं तो वह निश्चित बताएगा। तो ये संग्रह कैसा है? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। इसकी बात करें तो देखो, 100 से कम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ये कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही। लेकिन ये निश्चित संख्या है 100 से कम, तो 100 से कम यानी 99। तो यहाँ से ये वेल डिफाइंड आ रहा है। देखो, 1, 2, 3, 4 हर कोई 99 तक इन्हें पहुँचा देगा, निश्चित है। तो ये निश्चित संख्याओं का संग्रह है तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये समुच्चय है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, छठा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जो मुंशी प्रेमचंद लेखक हैं, इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे वो निश्चित हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के जानकार से पूछें तो मुंशी प्रेमचंद के उतने ही उपन्यास बताएगा जितने उन्होंने लिखे हैं। तो इनके उपन्यासों का संग्रह क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है यानी सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह तो ये समुच्चय है।
तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों संग्रह, इसकी जगह कोई और लेखक आ जाए या कवि आ जाए, उसकी रचनाओं का संग्रह पूछे, वो भी कैसा है, सुपरवाच्य संग्रह, वो भी क्या होगा, समुच्चय होगा। अगला देखिए 7 में, सभी संपूर्णांकों का संग्रह, जितने भी संपूर्णांक हैं, जैसे देखिए सम होने चाहिए 2, इससे पहले 0, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे चलते जाएं। ये सब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी सुपरवाच्य संग्रह। सुपरवाच्य संग्रह तो ये भी समुच्चय है, तो सभी संपूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है। अगला देखिए 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, चाहे इस अध्याय में हो चाहे किसी अन्य अध्याय में, जितने प्रश्न आएंगे वो निश्चित हैं। तो ये कलेक्शन भी क्या है, यानी ये संग्रह भी क्या है, सुपरवाच्य है। सुपरवाच्य तो ये संग्रह समुच्चय है। अगला देखिए 9वां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ऐसे जितने भी आए विश्व के सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक, सबसे अच्छे, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी सुपरवाच्य संग्रह नहीं है। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। किसी देश के लोगों को किसी अन्य जानवर से खतरा होगा, किसी देश के अन्य लोगों को किसी अन्य जानवर से। तो इसे क्लियर करने का कोई भी निश्चित मापदंड नहीं है कि यही सबसे अधिक खतरनाक जानवर होंगे। हो सकता है कोई दूसरे जानवर भी अधिक खतरनाक हों, किसी की नज़र में कोई और खतरनाक हो, किसी को किसी जानवर से डर ही नहीं लगता हो। तो ये विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह सुपरवाच्य संग्रह नहीं है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है। अब इनको एक साथ देखिए। जैसा पहला क्वेश्चन देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यह संग्रह सुपरवाच्य है, इसलिए क्या है, समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह सुपरवाच्य संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी सुपरवाच्य संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। चौथा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह सुपरवाच्य संग्रह है, इसलिए समुच्चय है। अगला 5वां देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, सुपरवाच्य संग्रह, इसलिए समुच्चय है। अगला देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी सुपरवाच्य संग्रह है, इसलिए यह भी समुच्चय है। 7वां देखिए, सभी संपूर्णांकों का संग्रह, यह भी सुपरवाच्य संग्रह है, इसलिए यह भी समुच्चय है। 8वां देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी निश्चित यानी सुपरवाच्य संग्रह है, इसलिए यह भी समुच्चय है। अब 9वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह सुपरवाच्य संग्रह नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। तो ऐसे जितने भी प्रश्न हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, या विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ऐसे जितने भी संग्रह आए ये सुपरवाच्य संग्रह नहीं होंगे, इसलिए ये समुच्चय भी नहीं है। तो अभी तक हमने यही जाना है कि जो वस्तुओं का सुपरवाच्य संग्रह है उसे क्या कहते हैं, समुच्चय यानी सेट। तो इस प्रश्न में हमने यही जाना है कि कौन सा तो समुच्चय है, कौन सा नहीं है। इससे आगे हम इसे आने वाले अगले प्रश्न पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 को ही जाना है। इससे आगे की वीडियोज में इससे आगे के प्रश्नों को जानेंगे, जैसे प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो उन वीडियोज़ को भी जरूर देखें। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।